गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्तिक महात्म्य तृतीय अध्याय। सत्यभामा जी बोली कि हे प्रभु, आप तीनों काल स्वरूप और काल के सभी भाग सम हैं, फिर कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी, महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकाग्र चित्त होकर वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा था, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्रादि के अधिकार छीन लिए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी वे बलवान हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण है, अतः वेद मंत्रों के हरण से वे बलहीन हो जाएंगे। ये सोच कर असुर भगवान को नींद में देखकर स्वयं भू ब्रह्मा के लोक से वेदों को निकाल चलने में तत्पर हुआ। तब वे भय के कारण यज्ञ आदि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां उनके जगाने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे, गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान नारायण जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन कर षोडशोपचार से पूजा और साष्टांग दंडवत की। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्षी की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पहर रात्रि रहे तुम्हारे भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझी को प्राप्त होंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद्य अर्घ्य आचमन आदि अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब वे बीज मंत्रों सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण मुनियों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातः स्नान करते हैं, वे अज्ञात अमृत स्थान का जल प्राप्त करते हैं। जो लोग कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचाना। तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र आदि देना। हे धनपति कुबेर, तुम उनको धन वृद्धि करो, जिससे मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाएं। हे अन्य देवताओं, जो जन्म पर्यंत तक इन व्रतों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए ये मनाने योग्य और प्यारी है। हे देवताओं, भली भांति किए गए ये दोनों व्रत मनुष्य को मेरे पास पहुंचा देते हैं। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय। नारद जी बोले कि ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचलवासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में जाल डाल लिया। जब उसमें न समाई तब कुआं में डाला, कुआं से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया।
वो वहां बढ़ने लगी। तब मछली रूप भगवान ने शंखासुर को मारने के लिए मारते हुए हाथों में दबाकर बद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल निमग्न वेदों को ढूंढो, शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले जाओ, तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वो उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए हुए वेदों को ब्रह्मा विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व किन्नर सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे कि हे देवाधिदेव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह बरदो की इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया। हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया, अतः ये आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति मुक्ति को देने वाला हो। ये महाफलदायक, ब्रह्म हत्या आदि को दोषों को दूर करने, अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री भगवान बोले, देवताओं, मुझे भी यही अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा लावेंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी में संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे यहाँ निवास करेंगे। ये तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप, व्रत, पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुंचाने वाला होगा। अन्य जन्मों में ब्रह्म हत्यादिक पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण न करेंगे। जो अपने पितृश्वरों को के निमित्त यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। हे मुनियों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्ष में प्राप्त होता है वो वहां एक दिन में ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर ध्यान हो गए। देवता भी अंश रूप में अंतर ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनते हैं वो प्रयागराज और बद्री वन में जाने के फल को प्राप्त होंगे। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य चतुर्थो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय।